सेना से झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई। बैठक में विदेश मंत्री और सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, जहां 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग में हुई थी झड़प और झड़प में दोनों ओर के जवान घायल हुए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां झड़प के बाद कमांडर्स के बीच फ्लैग मीटिंग भी की गई है और झड़प वाली जगह की सैटेलाइट इमेज अब सामने आ गई। तो इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां तवांग से लगी सीमा के पास ये आपको बता दें चीनी सेना ने उस ओर रखा है सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है। इस वक्त ये अहम अपडेट, जहां आपको बता दें कि चीनी सेना से झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब ये बैठक बुलाई है, जहां बैठक में विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें फिर गलवान जैसी ये घटना हुई है, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, जहां गलवान जैसी भिड़ंत चीन अब लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश के आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। चीन के करीब 300 सैनिक तवांग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह घटना हुई है। साथ ही घायलों में चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा है, यह भी बताया जा रहा है। जो घायल हुए हैं उसमें चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा है। 2006 के बाद चीनी सेना पहले से इस तरह की नाकाम कोशिशें करती रही है। तो इस तरह का तनाव सिक्किम में भी बना हुआ है। तो वहीं भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर 1993 और 1996 का ये समझौता हुआ था और इससे पहले पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 2020 में 2 बार पहले से ही झड़प हो चुकी है। तो इस वक्त ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता रहे हैं कि ये झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पर बैठक बुलाई है, मीटिंग का आयोजन किया गया है और इसमें सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ मेजर जनरल एसके सिंह जो कि रक्षा विशेषज्ञ है वो जुड़े हुए हैं। एसके सिंह, अगर देखा जाए यहाँ पर जिस तरह से इस झड़प के बाद जिस तरह से चीन की तरफ से झड़प हुई है, तो वहीं आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग काफ़ी अहम रहने वाली, जिसमें सभी जो सीडीएस है वो भी मौजूद रहेंगे। जी हाँ, ये इनफैक्ट कई चूंकि लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग चल रही है तो उसमें ये कल प्रश्न भी उठाए गए कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या हुआ, इस पे जो है सरकार बयान दे, पूरा डिटेल में विस्तार में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समझाए कि क्या हुआ। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर जो है आज सबको संबोधित करेंगे और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं और पूरे देश को इसके बारे में पता होना चाहिए विस्तार पूर्वक, और खास तौर पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चूंकि लोकसभा भी सेशन में है, पार्लियामेंट सेशन में है, इस वजह से ये समझाना जरूरी भी है। बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए इससे पहले भी चीन की तरफ से ऐसी झड़प की जा चुकी है और सिक्किम से जिस तरह से जो सेना है वो एक बार फिर से आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चाइना जो है विस्तारवादी नीति के तहत जो है ये करता रहता है और उसने बैड वेदर और खास तौर पे अभी जो विंटर हो रही है, बर्फ गिर रही है, उसका फायदा उठाना चाहा, लेकिन हमारे भारतीय सैनिक जो है बहुत सतर्क थे और जिस तरीके से उन्होंने इतनी काफी तादाद में जो चाइनीज आए, 300 से लेकर 500 तक सैनिक थे, जो कि एक सोची समझी रणनीति थी चाइना की, उसको जिस तरीके से उनको हटाया है वहां से और उनका विरोध किया है, उनके साथ झड़प करी है और उनको पीछे फेंका है, तो वो बड़े काबिले तारीफ है। बिल्कुल सर, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए राजनाथ सिंह ने ये बैठक बुलाई है, तो ये बैठक में क्या कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है या फिर ये जो बैठक होने जा रही है ये जानकारी देने के लिए या फिर आगामी समय के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए जया जी, इस मीटिंग में कोई फैसले तो मुझे नहीं लगता कि कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की जो मीटिंग है इनमें सबको, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को बतलाया जाएगा कि वास्तविकता क्या हुई और क्यों हुई और भारत ने इसको फ्यूचर में भी जो है ऐसी वारदातें न हो उसके लिए भारत क्या तैयारी कर रखी है और किस स्तर पर हम हैं चाइना को इस तरीके से आने वाले समय में भी विरोध करने के लिए, उनको पीछे धकेलने के लिए, जिससे कि आइंदा से चाइना इस तरीके की हरकत ना करे। तो ये सभी को बतलाने की एक रणनीति है और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी साझा